Hello guys, this is Akash Kumar. Today we will come to know about the Hindu newspaper. The Hindu newspaper. क्या आपको पता है द हिंदू न्यूज़पेपर इंडिया में टॉप पर है? इंडिया में टॉप पर है। इससे कोई नीचे इससे कोई ऊपर न्यूज़पेपर है ही नहीं। ठीक है गाइस, द हिंदू न्यूज़पेपर द बेस्ट पेपर एवर, सबसे बढ़िया पेपर है, न्यूज़पेपर है। ये इंग्लिश का न्यूज़पेपर है एज यू नो। तो आज हम जानेंगे कि द हिंदू क्यों पढ़ें। ठीक है गाइस, तो द हिंदू देखो, द हिंदू न्यूज़पेपर इट इज़ द बेस्ट न्यूज़पेपर आई वुड से, एंड दिस इज़ द यू कैन से दिस इज नंबर वन न्यूज़पेपर आई वुड से। तो नंबर वन पर आता है न्यूज़पेपर ये। इसमें जो वकैब्स होती हैं, एडिटोरियल होता है, न्यूज़ वगैरह होती हैं। ओके गाइज, तो ये सब कुछ होता है इसके अंदर, और बहुत बढ़िया न्यूज़पेपर है। मतलब ये आप मतलब ये ऑफलाइन भी पढ़ सकते हो, जैसे ये ऑफलाइन आता है कि भाई 15-20 रुपये का आता है, और वैसे भी आता है कि जो इसका ऐप होता है, बेसिकली इसका एक ऐप होता है। तो ऐप में बताया जाता है कि भाई उसमें सब कुछ लिखा होता है। ठीक है, सब न्यूज़, एवरी न्यूज़, एडिटोरियल ले लो, कुछ भी ले लो, टॉप 10 न्यूज़ ले लो, मॉर्निंग डाइजेस्ट, कुछ भी ले लो, कुछ भी ले लो। ठीक है, तो आज हम जानेंगे कि जो द हिंदू है, द हिंदू न्यूज़पेपर जो है वो ही क्यों पढ़ें, द हिंदू न्यूज़पेपर क्यों पढ़ें। ओके गाइज, तो लेट्स चेक आउट गाइज। जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, टॉप 5 रीज़न आज हम बताएंगे कि टॉप 5 रीज़न, टॉप 5 रीज़न वाई द हिंदू, 5 ऐसे रीज़न कि क्यों हिंदू पढ़ें, द हिंदू न्यूज़पेपर क्यों पढ़ें। हो गाइज, तो लेट्स चेक आउट। तो पहला आता है, पहला इसमें आता है, एक सेकेंड, यस, पहला आता है वकैब्स प्रिपरेशन एट कंपटीशन लेवल। पहला रीज़न क्या है कि वकैब्स प्रिपरेशन एट कंपटीशन लेवल। गाइज, अगर तुम मान लो कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहे हो, ओके, जैसे लाइक एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, यानी इंग्लिश की तैयारी कर रहे हो बेसिकली, तो उसमें क्या होता है कि जो भी आपकी वकैब्स होती हैं एसएस सीजीएल में, जो भी आपकी वकैब्स होती हैं, जो भी आप मीनिंग्स याद करते हो, वो ऑटोमेटिकली इस न्यूज़पेपर में मिल जाएंगे आपको, द हिंदू में। यानी जो द हिंदू न्यूज़पेपर वाले होते हैं, क्या करते हैं कि वो वही वकैब्स यूज़ करते हैं जो हमारे एसएससी सीजीएल, गाइस, एसएससी सीजीएल या सीएचएसएल, ये कंपटीशन लेवल में जो पूछी जाती है। ओके गाइस, तो इस तरीके से आपकी जो प्रिपरेशन है किसी भी कंपटीशन लेवल की वो भी हो जाएगी, वकैब्स की। ओके गाइस, वकैब्स की वो भी हो जाएगी आपकी। तो सबसे बड़ा रीज़न ये भी है कि भाई अगर आपको वकैब्स मौजूद बनाना, वकैब्स स्ट्रॉन्ग चाहिए, वकैब्स यानी मीनिंग्स अगर आपको स्ट्रॉन्ग चाहिए, तो फिर भैया द हिंदू पढ़ो। आई वुड सजेस्ट यू टू रीड द हिंदू न्यूज़पेपर डेली। ओके गाइस, तो पहला रीज़न ये है। दूसरा रीज़न देखते हैं, सेकंड रीज़न इज़ रीडिंग स्किल स्पीड। एज यू कैन सी गाइज हियर, रीडिंग स्किल स्पीड। आप अगर द हिंदू पढ़ते हो, यानी इसका जो एडिटोरियल आता है, एक एडिटोरियल आता है गाइज, अगर आप एडिटोरियल पढ़ते हो तो आपकी जो रीडिंग स्किल स्पीड है, पढ़ने की जो स्पीड है, वो भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि भाई वो पढ़ते रहते हैं लेकिन पढ़ने में दिक्कत आती है, उनकी स्पीड जो होती है वो बहुत कम होती है, बहुत स्लो होती है ना गाइस, बहुत स्लो होती है। वो कहीं ना कहीं किसी न किसी वर्ड्स पर अटक जाते हैं, है ना। जैसे कोई बड़ा वर्ड आ गया तो वहाँ अटक गए, है ना, कोई बड़ा वर्ड आ गया वहाँ अटक गए, वो बोला नहीं जाएगा तो वहाँ रुक जाएंगे। लेकिन अगर आप द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ते हो, द हिंदू न्यूज़पेपर अगर आप पढ़ते हो, तो उसमें क्या होता है कि उसमें आपकी स्पीड बढ़ जाती है, स्पीड बरकरार रहती है। आप ऐसे पढ़ते हो कि हिंदी की तरह, जैसे आप हिंदी की स्पीड है ना आपकी होती है, हिंदी आप बिना सोचे समझे ऐसे पढ़ते जाते हो, ऐसे इंग्लिश की आपकी बन जाएगी इफ़ यू रीड द हिंदू न्यूज़पेपर। तो दूसरा रीज़न ये भी है गाइस, सेकंड रीज़न ये भी होता है कि रीडिंग स्किल स्पीड, द हिंदू पढ़ने से क्या होगा, आपकी जो स्किल रीडिंग की जो स्पीड है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। ठीक है, तो दूसरा रीज़न ये भी है। एंड द थर्ड रीज़न इज़ ऑल अदर इंग्लिश न्यूज़पेपर कवर्ड, ऑल अदर इंग्लिश न्यूज़पेपर कवर्ड। यानी अगर आप गाइज सपोज डैट आप द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ते हो, द हिंदू न्यूज़पेपर अगर आप पढ़ते हो,
तो आपके बाकी के जो न्यूज़पेपर हैं वो भी कवर हो जाएंगे, जैसे कि इंडिया टुडे हो गया, राइट, द टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया, द इकोनॉमिक्स टाइम हो गया। मतलब द हिंदू पढ़ने पर सारी बाकी जो अदर हैं इंग्लिश न्यूज़पेपर वो भी उसमें आ जाएंगे। ओके गाइस, वोकैब्स होती हैं द हिंदू में, जो वोकैब होती है ना वो ऑटोमेटिकली तुम्हें इन न्यूज़पेपर में मिल जाएगी, ठीक है, क्योंकि ये ऐसे न्यूज़पेपर हैं, छोटे न्यूज़पेपर है बहुत। इसमें क्या होता है कि इसमें जो वोकैब्स इस्तेमाल होती है, यूज़ होती है, बहुत छोटे लेवल पे होती है, बहुत ही कम होती है। लेकिन द हिंदू की भाई साहब बहुत तगड़ी वाली न्यूज़, इसमें बहुत तगड़ी वाली वोकैब्स इस्तेमाल होती हैं, जो मीनिंग्स होती हैं बड़ी खतरनाक। अगर आपने द हिंदू पढ़ लिया तो आपको ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके सारे मीनिंग्स इसके अंदर आ गए, है ना गाइस। जैसे मान लो कृष्णा, अगर आपने लॉर्ड कृष्णा भगवान श्री कृष्ण को सेटिस्फाई कर दिया तो बाकी के जो भगवान हैं वो ऑटोमेटिकली सेटिस्फाई हो जाएंगे, और 33 करोड़ देवी देवता वो भी ऑटोमेटिकली सेटिस्फाइड हो जाएंगे, ठीक है गाइस। तो ऐसा, तो तीसरा रीज़न ये है। लेट्स चेक आउट द नेक्स्ट रीज़न। द नेक्स्ट रीज़न इज एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन गाइस, जैसे कि कॉम्प्रिहेंसिव, गाइस कॉम्प्रिहेंसिव पैराग्राफ रीडिंग स्किल। एक सेकेंड छोटा कर लेते हैं, यस गाइस। कॉम्प्रिहेंसिव जो होते हैं ना पैराग्राफ, बड़े बड़े पैराग्राफ होते हैं, उसको रीडिंग स्किल बाय एडिटोरियल में कर सकते हो। मतलब जो बड़े बड़े कॉम्प्रिहेंसिव होते हैं पैराग्राफ होते हैं उनको पढ़ने में दिक्कत आती है ना। उसमें एक तो पूरा वो स्टोरी पे होता है, बहुत बड़े बड़े होते हैं, फिर उनमें दिक्कत भी आती है कि भाई कैसे पढ़ें, फिर उसका मीनिंग्स में दिक्कत होती है समझने में, है ना, कि भाई मीनिंग्स क्या कह रहा है, ठीक है। तो आप अगर द हिंदू में जो एडिटोरियल है, द हिंदू में जो एडिटोरियल है, द हिंदू न्यूज़पेपर में अगर एडिटोरियल आप पढ़ते हो ना, एडिटोरियल क्या होता है, एडिटोरियल एक बेसिकली मतलब उसमें जो राइटर होता है वो अपना लेख लिखता है, लेख होता है जैसे हिंदी में लेख होता है कहानी टाइप का, तो ऐसे एडिटोरियल होता है। तो उसमें आपने अगर एडिटोरियल पढ़ लिया, अगर आपने एडिटोरियल पढ़ लिया तो ये जो कॉम्प्रिहेंसिव है और जो पैराग्राफ है ऑटोमेटिकली कवर हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि एडिटोरियल भी एक तरह का कॉम्प्रिहेंसिव पैराग्राफ होता है। ओके गाइस, तो ये था फोर्थ रीज़न, चौथा रीज़न था। लेट्स चेक आउट द लास्ट वन रीज़न। द लास्ट वन रीज़न इज डेली अपडेट विद न्यूज़। डेली अपडेट विद न्यूज़। अगर आप द हिंदू, ऑब्वियसली अगर आप द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, कोई भी अखबार पढ़ रहे हो, तो डेली आप अपडेट रहोगे, है ना। भगवान श्री कृष्ण भी यही कहा कि डेली अपडेट रहना चाहिए, है ना, डेली अपडेट रहना चाहिए इंसान को। तो आप अगर द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, द हिंदू न्यूज़पेपर अगर आप पढ़ते हो तो इससे क्या होता है, डेली अपडेट रहते हो न्यूज़ के साथ भी क्या क्या हो रहा है देश के अंदर, ठीक है। तो गाइज मेरी मानो तो द हिंदू न्यूज़पेपर आज से ही ऐप आता है, इसका ऐप डाउनलोड करो, वहाँ से उसको पढ़ो, ठीक है गाइज। और मोस्टली क्या पढ़ो, स्पेशली क्या पढ़ो, जो उसमें एडिटोरियल होता है, एडिटोरियल जो होता है वो ज़्यादा से फोकस करो, क्योंकि अगर आपने एडिटोरियल पढ़ लिया, इफ़ यू रीड एडिटोरियल देन ऑटोमेटिकली योर इंग्लिश विल बी बेटर, आपकी जो इंग्लिश है वो अच्छी हो जाएगी, क्योंकि इसमें एडिटोरियल में पूरा का पूरा स्टोरी होती है, पैराग्राफ होता है, ओके गाइस, या फिर कॉम्प्रिहेंसिव कह सकते हो। मतलब सब तरीके से बेस्ट है एडिटोरियल में। वोकैब ले लो, वोकैब भी आती है बहुत सारी, इसमें याद हो जाएंगी, ओके गाइस। तो ये थे टॉप 10 टॉप 5 रीज़न कि वाई वी शुड रीड द हिंदू न्यूज़पेपर, ओके गाइस। तो ये था द